नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पता है कि जो कि आपका रिवीजन टेस्ट है क्लास 10th हिंदी विशिष्ट का, ठीक है। तो इसका मैं आंसर की आपको फुल सॉल्यूशन बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैंने बता दी है, बस आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का जो ये उत्तर है आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस प्रकार से चलिए, जो क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत आई तो मैं क्वेश्चन आंसर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 है, जो कि प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर मैंने लिख नहीं पाया, तो ये पहला सत्य होगा, ठीक है। तो पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य और चौथा सत्य, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। और ये प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ियाँ हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 में आपको जो पूछा है, घर, जो कि एक वाक्य में उत्तर है, घर के पड़ोस में रहने वाले को हम पड़ोसी कहते हैं। इस प्रकार से ये तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का देख लीजिए, आपको छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। पहली मैंने लिख दी है श्रृंगार भावना, ठीक है। श्रृंगार भावना, श्रृंगार भावना किसे कहते हैं? छायावाद का मुक्त श्रृंगारी काव्य है। छायावाद का श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है, ठीक है। चलिए इसके दूसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आप लिखना कल्पना की प्रधानता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, या इसकी अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन 7 है, छायावाद और रहस्यवाद में अंतर लिखना है। वैसे अंक 2 का पूछा गया, लेकिन आप 3 अंतर लिख दीजिएगा। इसमें चिंतन की प्रधानता होती है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है चंद्रमा को कलंक, जो कि अथवा का है, कलंक कर अपने सिर पर शंकर भगवान ने धारण किया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 में है मैया मैं तो नहीं दधी खायो ये कथन श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको 10 जो कि आप PDF डाउनलोड करेंगे गूगल पर, जब आप SKT सर्च करेंगे, गूगल पर SKT सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सब कुछ। गूगल पर SKT सर्च कर लिए तो PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तब तक मैं इसका भी आंसर आपको वहाँ पर करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, कहानी और उपन्यास में अंतर। PDF डाउनलोड करना है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन गूगल पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग हैं। और क्योंकि टाइम लग सकता है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा बहुत, इसलिए आप ना गूगल पर SKT सर्च कर लीजिए तो वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर है, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत रेल की पटरियाँ की खटखट थी, खटखट की आवाज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पर खटखट की आवाज़ और लिख लेना, खटखट की आवाज़ थी, ठीक है। इस जगह पर खटखट की आवाज़ थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप देख सकते हैं। आपको उत्तराखंड के 4 धाम जो कि किन 4 नदियों किनारे बसी हुई हैं उनका नाम लिखना था। तो इस प्रकार देख सकते हैं, यमुनोत्री यमुना, गंगोत्री गंगा नदी के, केदारनाथ मंदाकिनी और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में है, आपको रचना के आधार पर वाक्य लिखना है। 3 प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 और यह क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 है, आपको भाषा और बोली में अंतर लिखना है, जो कि अथवा वाला है। तो आप इस 3 अंतर लिख सकते हैं आसानी से। इसके बाद है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखना है। इस प्रकार से आप महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है कि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा रत्नाकर की गोपियों कुछ इस प्रकार से है, तो आपको ये इस प्रकार से आंसर लिखना है, ठीक है। तो कुछ इस साइड भी है ये वाला क्वेश्चन रत्नाकर की गोपी वाला, तो ये भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, नाटक और एकांगी में अंतर लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, आपको कवि या लेखक परिचय पूछिए। कवि परिचय है सूरदास जी का, मैं अभी थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, इसलिए गूगल पर आपको सर्च करना है SKT, ठीक है। सूरदास जी का बच्चा है, यानी क्वेश्चन नंबर 23। 24 में भी एक और कवि परिचय, सॉरी लेखक परिचय है, ठीक है। ये आपका 23-24, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कौन सा क्वेश्चन था, ये है आपका 21वां, यानी कि ये 22वां क्वेश्चन है आपका क्या, कवि परिचय सूरदास जी का, और 23वां क्वेश्चन है लेखक परिचय। तो ये बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप जब विजिट करते रहिए गूगल पर सर्च कर लीजिए SKT, वहाँ पर जब भी अपलोड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 24 लिख दिया है, जो कि आपको गद्दान से पूछा गया है, जो कि अथवा वाला है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। और कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि निबंध बचा है, आपसे गद्दान बचा है, अभी कार्य चल रहा है, तो आपको पूरा मिल जाएगा। इसलिए आप गूगल पर विजिट करते रहिए SKT पर, ठीक है। वेबसाइट है हमारी www.skt.com, ठीक है। आप वहाँ पर विजिट करते रहिए, तो वहाँ पर आपको जब भी जो भी कुछ बची हुई हैं क्वेश्चन उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।